नमस्कार, मैं अमित गुर्जर इंदौर मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच लेकर आया हूँ प्राणायाम का सही अभ्यास प्रणव मुद्रा के साथ। तो दोस्तों, आपने देखा होगा गार्डनों में लोगों को प्राणायाम करते हुए, गार्डनों में किस प्रकार से प्राणायाम करते हैं। कोई ऐसा करता है, कोई छोड़ता है, श्वास छोड़ता है, पता नहीं किस प्रकार से करते हैं, अजीब अजीब तरीके से मुद्रा बनाते हैं। तो आइए हम एक वैज्ञानिक मुद्रा, जो ऑथेंटिक मुद्रा है, जो गहन संहिता में भी वर्णित है, उस मुद्रा का अभ्यास करके प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और प्राणायाम से होने वाले समस्त लाभों को इस मुद्रा की सहायता से लेने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रणव मुद्रा का अभ्यास आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कर दिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को प्रेस कर दें, और चाहें तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक प्राणायाम का सही अभ्यास पहुँचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए, प्राणायाम के अभ्यास के पहले सर्वप्रथम आपको सीधे बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है। सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। जिस भी पोजीशन में आप लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें वो आपको आसन डिसाइड करना है। सबसे पहले आसन डिसाइड करना है, ठीक है। मेरा आसन पद्मासन है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, जिस प्रकार से आपको कंफर्टेबल लगे। एक पैर चढ़ा के बैठ सकते हैं, ऐसा आपको पद्मासन में। आप सोफे के ऊपर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, आप कुर्सी के ऊपर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, नो बाउंडेशन। बस ध्यान ये रहे कि आपकी स्पाइन सीधी रहे, गर्दन स्ट्रेट रहे, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो हम जो गार्डनों में होता है, कई लोग कराते हैं, तो उस सभी को छोड़ के उन सबसे भी लाभ मिलता है, लेकिन कम मिलता है। क्यों ना हम वैज्ञानिक पद्धति से बताई हुई की विधि का अभ्यास करें और पूरा प्राणायाम का लाभ लें। क्योंकि जो आपने देखा होगा, लोगों को श्वास लेते हुए छोड़ते हुए अजीब प्रकार की मुद्राएं करते हैं, तो हमें इस प्रकार से अभ्यास नहीं करना। प्राणायाम यानी अपने प्राणों को आयाम देना होता है। तो जितना आप इसको लंबा और धीमा रखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए, आज हम आपके समक्ष लेकर आए प्रणव मुद्रा के साथ प्राणायाम का अभ्यास। सुखासन में बैठ जाएंगे, हाथों को आप घुटने के ऊपर आराम से रखेंगे, सीधे हाथ से। आपको कैमरे में हाथ उल्टा दिख रहा है, लेकिन ये हाथ सीधा है। सीधे हाथ की बनाएंगे आप प्रणव मुद्रा। स्टार्टिंग की 2 उंगलियों को बंद करेंगे, 2 उंगलियां खुली हुई रहेगी। पीछे से इस प्रकार की दिखेगी ये मुद्रा, आगे से इस प्रकार से। आपकी सीधी नाक को बंद करेंगे अंगूठे से, और आपके रिंग फिंगर को आप रखेंगे आगे चक्र के ऊपर, और लेफ्ट बाई नाक से आप श्वास लेंगे लंबा, और दाहिनी नाक से छोड़ेंगे। छोड़ने के पहले आप अंगूठे को रखेंगे आगे चक्र के ऊपर। आप मूवमेंट समझ लीजिए कि आपको ये प्रणव मुद्रा जो बताई गई है, इसका मूवमेंट होता कैसे, पहले ये समझ लीजिए। साइड से आपको दिखाऊंगा, ये देख लीजिए। इस प्रकार से इतनी सी मूवमेंट है, खाली रिस्ट कोई रोटेट करना पड़ता है और कोई ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। इसमें भी कई लोग गलती करते हैं। ऐसे श्वास लेंगे, इसको उठा देंगे ऊपर, फिर यूँ करके नीचे छोड़ेंगे श्वास। तो ऐसे अजीब तरीके से मुद्राएं बनाते हैं। तो आप इन सब से बच के रहे, और क्यों ना सही तरीके से अपनाएं और बेनिफिट पाएं, ठीक है। तो ये प्रणव मुद्रा है। आपको एल्बो को यहीं पास में रखना है, कहीं दूर लेके नहीं जाना है, ना ऊपर लेके जाना है, कहीं नहीं लेके जाना है। एल्बो को यहाँ रखेंगे। लेफ्ट से मैंने श्वास ली, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार ये एक राउंड हुआ। इस प्रकार आपको मैक्सिमम 21 राउंड करने। 21 राउंड का अभ्यास अगर आप दिन में 4 बार करते हैं तो आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल, लो बीपी, हाई बीपी, इन सभी की समस्याओं में तुरंत लाभ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यस, माइग्रेन की समस्या हो, हाइपरटेंशन होती हो,
दोनों माइंडों के बीच में संतुलन ना हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के बीच अगर आपका संतुलन ना हो तो इससे संतुलन आएगा। जो बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़े हैं उनका चिड़चिड़ापन कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। उत्तेजना को ये सम करता है, मेंटेन करता है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, पूरी बॉडी के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। अपने प्राणों को आयाम मिलता है, आयु भी इससे बढ़ती है। कैसे? जैसा कि हम सब ने सुना ही है कि हमें गिनती की सांसें मिली हुई हैं, तो इन सांसों को हम प्राणायाम के अभ्यास से और स्लो कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इसका पूरा लाभ लेने के लिए जितने समय में आप सांस लेते हैं उससे डबल समय में छोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर आप 10 सेकंड में सांस लेते हैं तो 20 सेकंड में एफर्ट लगा के धीरे धीरे सांस छोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर ये संभव स्टार्टिंग में नहीं हो पाता तो आप 5 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 10 सेकंड में छोड़िए। फिर कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप 8 सेकंड में सांस लीजिए, 16 सेकंड में छोड़िए। फिर 1-2 हफ्ते में अगर ये भी कंप्लीट हो जाता है, राउंड आप आराम से कर लेते हैं, तो 10 सेकंड में सांस लीजिए, 20 सेकंड में छोड़िए। इसी का जब अभ्यास और परिपक्व हो जाता है तो साधक और ऊंची स्थिति पहुंचता है। और इसमें आप कुंभक का अभ्यास प्रारंभ कर देते हैं। फिर इसके बाद तो कुंभक का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम के अभ्यास में अपनी श्वास को और लंबा, श्वास प्रश्वास को और लंबा करने के लिए कुंभक का अभ्यास किस प्रकार करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आप प्रणव मुद्रा बनाएंगे, श्वास लेंगे लेफ्ट से। अगर आप 10 सेकंड में श्वास लेते हैं तो आप 40 सेकंड होल्ड करके रखिए। 1:4:2 इसका रेशो है। 10 सेकंड में अगर आप श्वास लेते हैं तो 40 सेकंड रोकेंगे और फिर 20 सेकंड में छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके बंद कर देंगे नाक को, 40 सेकंड होल्ड करेंगे, आंखें भी बंद रहेंगी, आपके पूरा ध्यान आपके श्वास के ऊपर। और फिर उसके बाद 20 सेकंड धीरे धीरे श्वास छोड़ने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या 100% ठीक हो जाएगी। अगर किसी प्रकार की और कोई जानकारी आपको प्राणायाम के संबंध में चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मैं अमित गुर्जर, इंदौर मध्य प्रदेश से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँगा। नमस्कार।